करे। जब उसको बढ़िया देश पात्र मिल जावे, उसके पास में जब धन हो गए तो आराम से उस श्राद्ध को, जब उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है उस समय में विधिपूर्वक योग्य पात्र को कर देवे। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। जब वह श्रद्धा के साथ में करता है नहीं, तब वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। देवता, ऋषि, पिता, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखिए कि परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। जो व्यवहार अपने साथ करे नहीं, जो अपनी थरिया में रखे वह पहले दूसरे की में रखना सीख जावे, तब अपनी में रखे, नहीं तो नहीं रखे। ये कहने का अर्थ है कि सब में परमात्मा है। इस बात का ध्यान इसी बात से होता है कि पहले सब में देखे कि हाँ, जो मैं अपनी में रखना चाहता हूँ थाली में, वह सबकी में रखा है कि नहीं रखा है मैंने। और यदि सबकी में नहीं रखा है और अपनी में ही रख के बैठा है तो समझ ले कौन है उसको ब्रजभाषा में कहते हैं एकल बलोटा। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो न दध्यादामि संश्राद्धे और न चाध्या धर्म तत्ववित मुन्यंत्रे स्यात् पराप्रीतिर् यथा न पशु हिंसया नेतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्यायजस्यः एके कर्म में अन्यज्ञान ज्ञान नो यज्ञ वित्तमा आत्मसंयम मनेनीहा जुह्यति ज्ञान दीपते द्रव्य यज्ञ यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एक एष मा करुणो हन्त्या अतज्ञो आश्रित ध्रुवम् तस्माद्देवोपपन्नेन मुन्येन्नापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्यान् नित्य नैमित्तिके क्रिया। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न जैसी प्रसन्नता होती है हविष्यान्न से, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती है। जो लोग सद्धर्म पालन, हविष्यान्न किसे कहते हैं? जो यज्ञ में चरु बनाया जाता है नहीं, मुख्य तो उसी को कहते हैं। तो यानी खीर मुख्य भोजन क्या है, उसमें खीर को ही मुख्य भोजन माना गया है, जिसको हविष्यान्न कहा गया है। दूध, दही, घी आदि वस्तुओं से, गाय के यानी गोरस से बनी वस्तुओं को हविष्यान्न कहा गया है। और यज्ञ के अग्नि से उसे पकाया गया हो तब उसको हविष्यान्न कहा गया है। तो जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती है। तो जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी की और किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाए। और इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। ये बाहर के आडंबर उतने करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से अपने मन को और धर्म के प्रति संकल्पित बनाए रखना है। और जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। जो पशु हिंसा के द्वारा यज्ञ करता है बलि दे करके, तो दूसरा पशु जो जिसकी वो हत्या करना चाहता है वो सोचता है कि ये अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख अवश्य मुझे मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा और प्राप्त और मुनि जनोचित भविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वथा संतुष्ट रहे। ये नित्य नैमित्तिक क्रिया है। देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को उनका भाग रहना नित्य नैमित्तिक क्रिया है, किसी एक अवसर पर की जाने वाली क्रिया नहीं है। एक अवसर पर तो जब बहुत धन है तो उसके लिए वो एक अवसर विशेष पर भी इसका दिखावा कर सकता है, पर वास्तव में श्रद्धा नित्य उसके मन में होनी चाहिए। अपने देवों के प्रति, पितरों के प्रति और ऋषियों के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति उसके मन में नित्य श्रद्धा होनी चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे विधर्मा पर धर्मस्य आभासा उपमाचला धर्म शाखा पश्चिमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मवादो विधर्मस्यात् परधर्मोऽन्य चोरितः उपधर्मस्तु पाखंडो दम्भो वा शब्द विच्छला यस्पृच्छया कृतपम्बेर आवासो आश्रमात् पृथक् स्वभावाभितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशान्तये।
अधर्म की 5 शाखाएं। धर्म को जानने के लिए